तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने डेस्क पर बैठा हुआ अपनी अल्ट्रा 9 टू इन्फिनिटी टाइम वाली जॉब कर रहा होता है। इसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जांग याद करता है वो अजीब सा सीन जो कल उसके साथ हुआ था। बंदा अपने रूम में चिल कर रहा था जब अचानक से एक स्टेटस विंडो पॉप होकर उसके सामने आ जाती है। बिल्कुल वैसा इंटरफेस जैसा किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में होता है। मतलब अब तो बस ऐड टू कार्ट का बटन ही मिसिंग था। वो स्टोर में लिस्टेड कुछ आइटम्स खरीदने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार भी प्रेस करता है उतनी बार सिस्टम उसे सिर्फ इमोशनल डैमेज ही देता है। कुछ भी परचेज नहीं हो रहा था। जैंग सोचता है कि शायद कॉइन्स की कमी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि स्टेटस विंडो में क्लियरली जीरो बैलेंस लिखा हुआ था, बिल्कुल मेरे बैंक अकाउंट की तरह। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात ये थी कि ये स्टेटस विंडो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी अपोकलिप्स स्टोरीज में दिखाई जाती है, बस ज़ॉम्बीज और बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी थी। जैंग अभी इस अजीब इंसिडेंट को याद ही कर रहा होता है कि तभी उसका मैनेजर फुल WWE एंट्री स्टाइल में कमरे के अंदर घुस जाता है। मैनेजर, जो शायद नेचुरली लाउड स्पीकर पे बॉर्न हुआ था, जांग पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो काम हुआ या नहीं, जिसके पीछे वो पिछले एक हफ्ते से पड़ा हुआ था। जांग अपना कूल बनाए रखता है ताकि वो मैनेजर के चेहरे पर लैपटॉप ना फेंक दे। उसे पता था कि मैनेजर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे 2 बार प्रमोशन नहीं मिला था। मतलब बंदा लिटरली अपनी लाइफ में Ctrl+Z नहीं कर पा रहा था और गुस्सा एम्प्लॉइज पर निकाल रहा था। सिचुएशन एक्सेलरेट होने ही वाली थी कि तभी ऑफिस की एक कोवर्कर मैनेजर को बुला लेती है। मैनेजर, बीइंग द लेजेंडरी पर्वर्ट ऑफ द डेकेड, तुरंत जांग को इग्नोर करता है और सीधे शोना के पास ऐसे दौड़ता है जैसे फ्री बफे मिल गया हो। मैनेजर शोना के हाथ को इम्प्रॉपर तरीके से टच करता है, फोर्सिंग हर टू स्लोली पुल हर हैंड बैक। पूरे ऑफिस में क्रिंज की सुनामी आ जाती है। वो बोलता है कि आज डिनर एक साथ करेंगे क्योंकि मैडम आज थोड़ी राइट ड्रेस में है। शोना पोलाइटली मना कर देती है और कहती है, सर आई हैव अदर प्लान्स। मैनेजर का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसे बता दिया गया हो कि वाईफाई खत्म हो गया है। मैनेजर फाइनली चला जाता है और जियांग और शोना दोनों एक साथ रिलीफ की सांस लेते हैं, जैसे बॉस ने एग्जाम कैंसिल कर दिया हो। जियांग उसे थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद जियांग रूफ पर जाकर फ्रेश एयर प्लस सूटा का कॉम्बो एंजॉय करता है। उसे ये जगह सेफ लगती है क्योंकि यहाँ मैनेजर नहीं आता और अगर आ भी गया तो ठंड के मारे 2 मिनट में वापस भाग जाएगा। जियांग जॉब से पूरी तरह थक चुका था, लेकिन छोड़ नहीं सकता था क्योंकि दूसरी जॉब मिलना उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया में ट्रैफिक फ्री रोड मिलना। शोना ने उसकी हेल्प की थी तो जियांग सोचता है कि उसके लिए कॉफी ले आएगा। तभी शोना रूफ पर आ जाती है। जियांग सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है, स्मोकिंग तो करती नहीं। शोना बोलती है कि वो मैनेजर से बचने के लिए यहाँ आई है। टर्न आउट ये होता है कि मैनेजर आज पूरे ऑफिस में सबको परेशान कर रहा था और शोना टाइमली एस्केप कर गई। वो बोलती है कि वेदर बहुत कोल्ड लग रहा है। जियांग अग्री करता है लेकिन अंदर से सोचता है ठीक है थोड़ा कोल्ड है, पर इतना भी क्या ड्रामा। शोना अपना पॉइंट प्रूव करती है। वो टीम बनाने के लिए उन्हें ढूंढना चाहता है। उसका पहला टारगेट 6th फ्लोर होता है। उसे जुम्मन की ब्लॉक एंट्रेंस वाली बात वेरीफाई करनी थी। तभी बिल्डिंग की पावर अचानक ऑन हो जाती है। जियांग एक्साइटेड होकर विंडो की तरफ भागता है, लेकिन बाहर फुल डार्क मोड, सरप्राइज कैंसिल। लेकिन गुड न्यूज ये होती है कि किसी ने जनरेटर ऑन किया था, मतलब कोई सर्वाइवर है। जियांग डिसाइड करता है कि उसे वो सर्वाइवर जल्दी ढूंढना होगा। वो अपने शूज उतार देता है ताकि ज़ॉम्बीज को फुटस्टेप्स की आवाज ना मिले। स्मार्ट मूव। स्टेयर से नीचे जाते हुए वो ऑफिस चेक करता है। एक ऑफिस बैरिकेड मिलता है। यस, सर्वाइवर कंफर्म्ड। लेकिन पहले उसे ग्राउंड फ्लोर जाना होगा। वो लॉबी तक पहुंचता है। डोर से झांककर देखता है लॉबी पूरी तरह ज़ॉम्बी जन से भरी हुई है। अगर भागने की कोशिश की तो वो सुसाइड अटेम्प्ट होगा। गुड न्यूज ये होती है कि ज़ॉम्बीज अभी बिल्डिंग के अंदर ध्यान नहीं दे रहे थे। सो जंग क्वाइटली स्टेप आउट करता है और रन मोड ऑन करके निकल जाता है। वो मैनेजमेंट ऑफिस तक पहुंचता है। सोचता है शायद कोई सर्वाइवर या क्लू मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ऑफिस गोस्ट टाउन जैसा लगता है। सिर्फ एक आदमी की बॉडी मिलती है, वो नाइस अंकल जो हर सुबह गुड मॉर्निंग बोला करते थे। हाइपोथर्मिया ने उनकी गेम ओवर कर दी थी। जंग क्वाइटली जाकर उनकी आंखें बंद करता है जैसे बॉलीवुड हीरो फाइनल रिस्पेक्ट दे रहा हो। फिर वो सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ बढ़ता है। सोचता है शायद वहाँ कोई सर्वाइवर छुपा हो। डोर के पास पहुँचते ही उसके दिमाग में मिशन इम्पॉसिबल का थीम बजने लगता है। वो सोचता है बाय रोलिंग हर स्लीव्स और दिखाती है कि उसे गूज बम्स आ रहे हैं। बॉडी ने लिटरली 3D टेक्सचर मोड ऑन कर लिया था। जंग को अब भी लगता है कि इतना सीरियस नहीं है, पर शियोना
फियोना बोलती है कि वो अकेली नहीं है। वो ऑनलाइन एक वीडियो दिखाती है जिसमें अफ्रीका में स्नोफॉल हो रही होती है। जांग का रिएक्शन होता है, क्या अफ्रीका में स्नो? भाई उसने एसी ऑन कर दिया क्या? वो फोन लेकर झूम करके चेक करता है। वीडियो रियल लगती है। अब उसे भी लगने लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा ऑन हो रहा है। तभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग आती है, कोल्ड वेव अलर्ट। दोनों शॉक हो जाते हैं। समर में कोल्ड वेव कैसे आ सकती है? क्या वेदर भी हैक हो चुका है? और तभी स्नोफ्लेक्स गिरने लगते हैं। बस फिर क्या, उनकी लाइफ में समर स्पेशल विंटर एडिशन स्टार्ट हो जाता है। शाम तक पूरा एरिया स्नो से ढक जाता है। जांग सोचता है वर्ल्ड ऑफिशियली क्रेजी हो चुका है। वो ट्रैफिक से पहले निकलने का डिसाइड करता है और लिफ्ट यूज करने जाता है, लेकिन लिफ्ट का काम करने का मूड नहीं था। जांग फ्रीज भी हो रहा होता है और ऑब्वियसली अनॉयड भी। स्टेयर्स यूज करते हुए उसे कल वाली स्टेटस विंडो याद आती है। वेदर प्लस स्टेटस विंडो, डेफिनेटली कोई कनेक्शन है या फिर उसका ब्रेन ही फ्रीज हो रहा है। ऑफिस फ्लोर पर पहुंचकर देखता है कि लिफ्ट अब चल रही है, लेकिन डोर्स बार बार ओपन और क्लोज हो रहे हैं। जांग सोचता है कि कोई पकड़ कर खड़ा होगा। तभी बिल्डिंग में टोटल ब्लैकआउट हो जाता है। जांग का स्केर्ड मोड ऑन हो जाता है। वो सोचता है कि बिना सामान लिए भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑफिस में घुस जाता है, क्योंकि हीरो बनने का शौक कभी कभी महंगा पड़ता है। ऑफिस पूरी तरह खाली होता है, जैसे सबको थैनोस ने स्नैप कर दिया हो, लेकिन टेबल्स अभी भी मेसी पड़ी होती हैं। मतलब कोई भी सामान पैक करके नहीं गया। जांग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर ज़ॉम्बी मोड, नीचे स्नोफॉल मोड और ऑफिस में चोर बाजार मोड। दिमाग ऑलरेडी फ्राइड चिकन बन चुका था। जांग किसी तरह अपना बैग उठाता है और तुरंत वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसे अपने पीछे एक वियर्ड हॉरर मूवी टाइप शैडो दिखती है। भाई ने ओलंपिक लेवल स्प्रिंट लगाई और सीधे मीटिंग रूम के अंदर घुस जाता है। और गेस व्हाट, एक आईडी कार्ड उसके पांव के नीचे आ जाता है। जब वो आईडी उठाता है तो उस पर फुल ब्लड स्टेन्स होते हैं। मतलब एचआर ने डेफिनेटली इस इंसिडेंट की अटेंडेंस मार्क नहीं की होगी। जांग की सोल लिटरली 100% बॉडी से 40% बाहर निकल चुकी थी। तभी उसकी नजर ग्लास विंडो से सामने वाले ऑफिस पर पड़ती है, जहां एक ज़ॉम्बी उसके कोवर्कर को यूएफसी फाइट की तरह पीट रहा होता है। जांग और ज़ॉम्बी का आई कांटेक्ट हो जाता है और इंस्टेंटली वाईफाई कनेक्शन जैसा लिंक बन जाता है। ज़ॉम्बी सीधे उसकी तरफ दौड़ता है। ज़ॉम्बी का इंटेंशन सिंपल था, सेंड दिस मैन टू आफ्टरलाइफ एक्सप्रेस डिलीवरी। जांग के दिमाग से सारे डाउट्स इवेपोरेट हो जाते हैं। अब बस एक ही चीज बची थी, भाग मिल्खा भाग। ज़ॉम्बी स्पीड कैचअप कर रहा होता है तो जियांग नियरेस्ट ऑफिस चेयर उठाकर उसके मुंह पर स्मैश कर देता है। ज़ॉम्बी थोड़ा डिसोरिएंटेड हो जाता है, जैसे लैपटॉप अपडेट के बाद हैंग हो जाए। इस चांस का फायदा उठाकर जियांग नियरेस्ट डोर की तरफ भागता है, डोर बंद करता है और लॉक कर देता है। ज़ॉम्बी स्लो मोशन में रुक जाता है, जैसे उसकी बैटरी लो हो गई हो। जियांग पूरी तरह पसीने में भीगा होता है और बुरी तरह शॉक्ड भी। बंदा लिटरली नियर डेथ एक्सपीरियंस लेकर आया था। वो फ्लोर पर गिर जाता है। फियर प्लस शॉक के कॉम्बो में उसे बिना किसी लेक्चर के पता था कि वो क्रीचर ज़ॉम्बी ही था। रेबीज वायरस वाले लेक्चर की कोई जरूरत नहीं थी। तभी उसके फोन पर इमरजेंसी अलर्ट आता है, एक गवर्नमेंट मैसेज में बताया जाता है कि रैबीज वायरस आउटब्रेक हो चुका है। जांग का रिएक्शन होता है, क्या रैबीज? अरे घंटा मेरा रैबीज, ये रेबीज नहीं, रावण का रिटर्न वर्जन ज़ॉम्बी है। वो न्यूज चैनल्स चेक करता है, हर जगह सेम मैडनेस। सिटी पूरी तरह क्रेजी मोड में जा चुकी थी। अब उसके दिमाग में लाइट बल्ब ऑन होता है। स्टेटस विंडो प्लस वियर्ड वेदर प्लस ज़ॉम्बीज इक्वल्स डेफिनेटली कुछ कनेक्टेड है। वो नेट पर रिसर्च करता है। सर्च रिजल्ट आता है 0। लिटरली इंटरनेट बोल रहा होता है, ब्रो यू आर यूनिक। तभी उसका नेट पूरी तरह कट ऑफ हो जाता है। अब जियांग का फियर मोड फुल ऑन हो जाता है। वो बोलता है, मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, बस ज़ॉम्बीज ही नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसे लगता है वो फ्रीज होकर मर जाएगा, लेकिन बंदा गिव अप नहीं करता। वो खुद को संभालता है और स्टेयर से ऊपर चढ़ने लगता है। फोन में 83% बैटरी होती है। फ्लैशलाइट ऑन, कैलकुलेशन करता है, केयरफुली यूज किया तो 3 दिन चल जाएगी। 7th फ्लोर यानी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पर पहुंचकर वो चेक करता है, कोई नॉइज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, मतलब ये जगह टेम्पोरेरी सेफ जोन है। ड्रॉर खोलता है और जैकपॉट, उसे क्लोथ्स मिल जाते हैं जो करंट कपड़ों से ज्यादा सिविलाइज लगते हैं। फिर एक बैग मिलता है, ब्लैंकेट, स्नैक्स और वाटर से भरा हुआ। बंदा खुशी से लिटरली स्पार्कल मोड में आ जाता है। ये तो सर्वाइवल स्टार्टर पैक निकला। अब उसे वेपन चाहिए होता है। सर्च करता है और पूरा गोल्फ क्लब बंडल मिल जाता है। जियांग सोचता है, आज फॉर्चून गॉड फुल शिफ्ट में है। सप्लाईज लेने के बाद वो बैठकर सिचुएशन एनालाइज करता है। क्या ये सामान 3 दिन के लिए इनफ होगा? क्या रेस्क्यू टीम आएगी या हेलीकॉप्टर ड्राइवर स्नोफॉल देखकर रिजाइन कर देगा? विंडो से नीचे देखता है, हर जगह सिर्फ प्योर ज़ॉम्बीज। वेदर खराब, विजिबिलिटी 0, हेलीकॉप्टर आने का कोई चांस नहीं। जियांग का डिप्रेशन मोड ऑन हो जाता है, शायद 1 हफ्ते तक रेस्क्यू नहीं आएगा। वो स्टेटस विंडो फिर से चेक करता है, विंटर क्लोथ्स लिस्टेड हैं,
लेकिन परचेस नहीं हो रहा। सेम प्रॉब्लम, 0 कॉइन्स। सोचते सोचते वो सो जाता है। फुटस्टेप्स की आवाज से उसकी नींद खुलती है। जांग गोल्फ क्लब लेकर रेडी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। जो भी होगा मार के रहूंगा। डोर खुलता है और कोई चिल्लाता है, वेट वेट। जांग रुक जाता है। वो जुम्मन होता है, उसका अनोइंग कोवर्कर। लेकिन ज़ॉम्बी नहीं होता, तो जांग उसे गोल्फ बॉल नहीं बनाता। दोनों बैठ जाते हैं और जुम्मन अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। जुम्मन बताता है कि वो ब्रेक रूम में चिल कर रहा था जब बाहर अचानक जोरदार बैंग सुनाई दिया। ज़ॉम्बीज ऑलमोस्ट डोर तोड़ देते, लेकिन उसने लाइटनिंग स्पीड में लॉक लगा दिया। फॉर वंस उसकी रिफ्लेक्सेस काम आ गई। जांग पूछता है, फिर तू बाहर कैसे निकला? जुम्मन प्राउडली बोलता है, सिंपल, डोर को धक्का दिया और फुल एनर्जी में एग्जिट की तरफ भाग गया। जांग के दिमाग का भरोसा टूट जाता है। वो सोचता है, भाई ये सुपरमैन है या फेकू मैन? जुम्मन की स्टोरी पूरी नॉनसेंस लगती है। जांग दिल में सोचता है कि ये बंदा वॉकिंग विकिपीडिया ऑफ बकवास है। तभी जुम्मन पूछता है, कुछ खाने को है? जांग तुरंत ना बोल देता है। राशन शेयर नहीं करता, लेकिन वाटर ऑफर करता है। जांग जैसे ही पानी लेने उठता है, जुम्मन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सच में कुछ खाने को नहीं है? जांग सोचता है, भाई इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? फूड इन्फ्लुएंसर है क्या? शॉक के बाद भी वो पानी लेने जाता है। वाटर भरते वक्त उसके दिमाग में रिवाइंड चलता है। जुम्मन का बिहेवियर वियर्ड था। 3 दिन में जांग ने देखा था कि जो भी लोग बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहे थे, सब ज़ॉम्बीज बन गए। वो खुद भी 3 दिन से यहीं फंसा हुआ था। फोन बैटरी अब सिर्फ 3% बची थी। स्नैक्स भी थोड़े बहुत ही बचे थे। एनर्जी सेविंग मोड टर्बो पर था। फिर भी वो बिल्डिंग में सड़कर मरना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि बिल्डिंग में और सर्वाइवर जरूर होंगे। वो टीम बनाने के लिए उन्हें ढूंढना चाहता है। उसका पहला टारगेट 6th फ्लोर होता है। उसे जुम्मन की ब्लॉक एंट्रेंस वाली बात वेरीफाई करनी थी। तभी बिल्डिंग की पावर अचानक ऑन हो जाती है। जांग एक्साइटेड होकर विंडो की तरफ भागता है, लेकिन बाहर फुल डार्क मोड। सरप्राइज कैंसिल। लेकिन गुड न्यूज ये होती है कि किसी ने जनरेटर ऑन किया था, मतलब कोई सर्वाइवर है। जांग डिसाइड करता है कि उसे वो सर्वाइवर जल्दी ढूंढना होगा। वो अपने शूज उतार देता है ताकि ज़ॉम्बीज को फुटस्टेप्स की आवाज ना मिले। स्मार्ट मूव। स्टेयर्स से नीचे जाते हुए वो ऑफिसेस चेक करता है। एक ऑफिस बैरिकेडेड मिलता है। यस, सर्वाइवर कंफर्म। लेकिन पहले उसे ग्राउंड फ्लोर 10 जाना होगा। वो लॉबी तक पहुंचता है। डोर से झांक कर देखता है, लॉबी पूरी तरह ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। अगर भागने की कोशिश की तो वो सुसाइड अटेम्प्ट होगा। गुड न्यूज ये होती है कि ज़ॉम्बीज अभी बिल्डिंग के अंदर ध्यान नहीं दे रहे थे। सो जांग क्वाइटली स्टेप आउट करता है और रन मोड ऑन करके निकल जाता है। वो मैनेजमेंट ऑफिस तक पहुंचता है। सोचता है शायद कोई सर्वाइवर या क्लू मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ऑफिस गोस्ट टाउन जैसा लगता है। सिर्फ एक आदमी की बॉडी मिलती है, वो नाइस अंकल जो हर सुबह गुड मॉर्निंग बोला करते थे। हाइपोथर्मिया ने उनकी गेम ओवर कर दी थी। जांग क्वाइटली जाकर उनकी आंखें बंद करता है, जैसे बॉलीवुड हीरो फाइनल रिस्पेक्ट दे रहा हो। फिर वो सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ बढ़ता है। सोचता है शायद वहाँ कोई सर्वाइवर छुपा हो। डोर के पास पहुंचते ही उसके दिमाग में मिशन इम्पॉसिबल का थीम बजने लगता है।